नमस्कार। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं कक्षा 5 का इंग्लिश का पेपर, जो कि 7 अप्रैल से शुरू होने वाली परीक्षा है। इसमें आपके लिए जो इंग्लिश का पेपर होगा उसका हूबहू आपका पेपर लेकर आए हैं हम, नमूना पत्र है। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, इसमें दे रखा है चूज़ द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। जो ऑप्शन में से सही उत्तर चुनकर आपको यहाँ आगे बढ़ना है। पहला क्वेश्चन है, चूज़ द वर्ड विच हैज़ ए डिफरेंट साउंड ऑफ द अंडरलाइंड लेटर्स। जो नीचे शब्द दे रखे हैं, उनके रेखांकित शब्द है, उनके जो भिन्न जो साउंड है, भिन्न ध्वनि है, उसको चुन के आपको यहाँ भरना है। पहले में दे रखा है नियर, डियर, बियर और डीफ। तो हमारा उत्तर होगा इसमें डी। इसकी ध्वनि अलग है तो डी उत्तर आएगा पहले में। दूसरा प्रश्न है, देयर वाज ए म्यूजियम ऑफ द फतेह प्रकाश पैलेस। तो यहाँ म्यूजियम है, फतेह प्रकाश पैलेस में है तो इन आएगा यहाँ। तो ऑप्शन बिटवीन, इन, अपॉन, अंडर, तो इन उत्तर सही है, तो बी ऑप्शन सही आया दूसरे में। तीसरा है, चूज़ द सिमिलर वर्ड ऑफ फॉर द गिवन वर्ड ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल सुंदर, तो इसके समान अर्थ देने वाला जो शब्द है वो चुनना है। तो आपको ऑप्शन दे रखा है मास्क, एसेज, प्रेटी, विक्ट्री। तो यहाँ उत्तर आएगा आपका सी, प्रेटी। नेक्स्ट चौथा प्रश्न है, आई लर्न दिस वर्क। तो इसका आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो हर सेल्फ, इट सेल्फ, हिम सेल्फ और माई सेल्फ। तो यहाँ उत्तर आएगा यहाँ डी, माई सेल्फ। आगे पांचवा प्रश्न है, कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड विद द हेल्प ऑफ लेटर्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। इस ब्रैकेट में जो शब्द दे रखे हैं ए, ई, आई, ओ, यू, इनका यूज करके नीचे जो आपको रिक्त स्थान वाले जो अंडरलाइन जो शब्द दे रखे हैं उनमें आपको वर्ड्स में पूरा करना है। तो जैसे इसमें पहले में आएगा डी के बाद ए भरेंगे, ANGER, डेंजर हो जाएगा। और दूसरे में है BR, यहाँ डबल ओ भरेंगे, M, ब्रूम हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट छठा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 6, फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक करेक्ट सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। इन दो ब्रैकेट में जो शब्द दे रखे हैं, फोर्ट, वीक और ब्रश, तो इनमें से आपको शब्द भरने हैं। इनमें दो जो क्वेश्चन दे रखे हैं उनमें, तो चित्तौड़गढ़ इज़ द सिंबल ऑफ ब्रेवरी। तो यहाँ चित्तौड़गढ़ फोर्ट है तो फोर्ट भरेंगे। तो दूसरा है, देयर आर 7 डे इन ए वीक। तो VEE आएगा, वीक मतलब सप्ताह। अगर VEA के भर दिया आपने तो वे कमज़ोर होता है उसका अर्थ, तो यहाँ EE आएगा, तो वीक मतलब सप्ताह। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, मेक न्यू वर्ड बाय एडिंग द सफिक्स ly एंड नेस। तो आपको प्रत्यय ly और नेस प्रत्यय लगा के आपको शब्द बनाना है। तो क्विक के आगे लगेगा ly, तो क्विकली हो जाएगा। और लेजी के बाद NESS लगाएंगे, तो नेस लगाएंगे तो लेजीनेस हो जाएगा। नेक्स्ट आपके लिए दूसरा दे रखा है स्ट्रक्चरल आइटम्स, ये 24 नंबर का है आपका। तो इसमें 8वां प्रश्न आएगा, अरेंज द जम्बल्ड लेटर टू मेक मीनिंगफुल वर्ड। तो जम्बल्ड लेटर है, इनको आपको मीनिंगफुल वर्ड में इनको रीअरेंज करना है। तो पहली स्पेलिंग बनेगी पर्पल और दूसरी बनेगी पेन। नेक्स्ट आगे वाला 9वां क्वेश्चन है, राइट द अपोजिट जेंडर ऑफ द गिवन वर्ड्स। अपोजिट वर्ड लिखना है, तो लॉयन का लॉयनेस हो जाएगा और गर्ल लड़की का बॉय लड़का हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन नंबर 10 से 13 है, कंप्लीट द पैसेज एंड फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट में जो शब्द है इनसे आपको पैसेज पूरा करना है। तो इसमें दे रखा है ग्रांड, ड्रेस्ड, ग्रेट, मनी, मूवमेंट। तो इसमें आएगा, शुरुआत करते हैं, एट लास्ट द, यहाँ ग्रेट आएगा, ग्रेट डे अराइव्ड। रोशनलाल हैड एनफ, यहाँ मनी आएगा, मनी। टू बाय द फास्टेस्ट कार इन द कंट्री। ही, यहाँ आएगा ड्रेस्ड केयरफुली फॉर द मोमेंट एंड रीच्ड द, यहाँ ग्रांड आएगा, ग्रांड शोरूम। तो इस तरह हम इसको यहाँ भर के पैसेज को पूरा कर देंगे। नेक्स्ट आगे वाला 14वां प्रश्न है, टिक T फॉर ट्रू और F फॉर फॉल्स। सत्य के लिए T,
और असत्य के लिए F फॉर फॉलोइंग सेंटेंस which are given below with reference to the prescribed टेक्स्ट बुक। तो इसमें से आप जो सत्य है उसके आगे टी भरेंगे और असत्य के आगे एफ के ऊपर टिक करेंगे। तो पहला दे रखा है कालीबाई कट द रोप विद ए नाइफ, तो ये असत्य है। दूसरा है प्राणायाम इंक्रीज और हार्ट रेट, ये भी असत्य है, तो यहाँ एफ पे टिक करेंगे। तीसरा है द एटमॉस्फेयर ऑफ द स्कूल शुड बी फ्रेंडली, तो यहाँ ट्रू है, तो टी पे टिक करेंगे। नेक्स्ट आगे वाला है रामलीला डिस्क्राइब द स्टोरी ऑफ राम, राम की स्टोरी है वो उसमें रामलीला में दिखाई जाती है, तो यहाँ टी आएगा, तो टी पे करेंगे। नेक्स्ट आगे वाला है द पॉन्ड स्टार्टेड टू ड्राई एज देयर वाज नो रेन, तो ये भी सत्य है, बारिश नहीं आएगी तो तालाब सूख जाएगा, टी आएगा। आगे वाला है कीर्ति स्तंभ वाज बिल्ट बाय रणकुंभा, तो ये असत्य है, तो फॉल्स पे यहाँ टिक करेंगे। नेक्स्ट आगे वाला प्रश्न 15वां है कंप्लीट द सेंटेंस द मैचिंग कॉलम ए विद कॉलम बी, कॉलम ए और बी आपस में मिलाना है। तो पहला आपको जो चिन्ह दे रखा है ये है आप यू टर्न कर सकते हो, तो टेक यू टर्न, तो पहले को एफ से मिलाएंगे। दूसरा है 40 दे रखा है, तो स्पीड लिमिट 40, तो इसको 40 से मिला देंगे। नेक्स्ट आगे वाला है ट्रैफिक पुलिस, तो ए में मिलाएंगे कंट्रोल ट्रैफिक ऑलवेज ओबे, तो इसको बी से मिलाएंगे ट्रैफिक रूल्स। नेक्स्ट आगे वाला है तंबाकू, तो काज कैंसर। नेक्स्ट आगे वाला है स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, इसको इससे मिला देंगे। नेक्स्ट आगे वाला आपके लिए दिया गया रीडिंग कंपैरिजन द टेक्सचुअल क्वेश्चन, आपको 16 से 18 नंबर है प्रश्न है, वो इस पैसेज में से पढ़ के उत्तर देने हैं। तो पैसेज है 1 फाइंड डे व्हेन द रेट्स आर प्लेइंग दे हियर लाउड साउट ऑफ एलिफेंट्स कमिंग फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द पॉन्ड, मुस्कराज रियलाइज्ड that elephants were in some danger. He asked some of the strong rats in his group of come along and went in the direction of the sound. Near the pond, they saw the elephants caught in the trap kept by some hunters. The rats quickly started beating the ropes with their sharp teeth. Soon the elephants were set free. They thanked the rats and also left sorry for making fun of their small size। तो इसमें से प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला जो आपका प्रश्न है व्हाट डिड द रैट्स हियर, चूहों ने क्या सुना था, तो चूहों ने सुना था कि हाथियों के आने की आवाज़ सुनी थी, तो आंसर लिखेंगे दे हियर लाउड साउट ऑफ एलिफेंट्स कमिंग फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द पॉन्ड, जो तालाब की ओर से हाथियों के आने की आवाज़ सुनी थी। नेक्स्ट आगे वाला है वेयर वर द एलिफेंट्स शाउटिंग, एलिफेंट क्यों चिल्ला रहे थे, तो द एलिफेंट्स वर शाउटिंग बिकॉज दे वर caught इन द ट्रैप kept बाय सम हंटर्स। नेक्स्ट आगे वाला तीसरा है रीड द पैसेज एंड राइट प्लूरल ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, बहुवचन इस जो शब्द दे रखे हैं इनके बहुवचन लिखने हैं और इस पैरे में दो दे रखे हैं, जैसे रेट का रेट्स हो जाएगा, टुथ का टिथ है, बहुवचन यहाँ लगा देंगे। नेक्स्ट आगे वाला 17वां है व्हाट डिड मुस्कराज आस्क, मुस्कराज ने क्या कहा था, तो ही आस्क्ड सम ऑफ द स्ट्रॉन्ग रेट्स इन हिज ग्रुप ऑफ कम अलोंग। नेक्स्ट आगे वाला वेयर वर द एलिफेंट्स कॉट इन द ट्रैप, तो हाथी कहाँ थे जो जाल में फंसे हुए थे, तो द एलिफेंट्स वर कॉट इन द ट्रैप नियर द पॉन्ड, तालाब के पास थे। नेक्स्ट आगे वाला प्रश्न है रीड द पैसेज एंड राइट द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज, तो वीक का स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा और बिग का स्मॉल हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला 18वां प्रश्न है हाउ डिड द रैट्स हेल्प द एलिफेंट्स, तो इसका उत्तर है चूहों ने हाथियों की जो सहायता कैसे की थी, तो उत्तर आ जाएगा द रैट्स बिट दैट ropes with their sharp teeth and set the elephants free, उन्होंने अपने
तीखे दांतों से जाल को काट दिया था और हाथियों को फ्री कर दिया। आगे वाला प्रश्न, वाई डिड द एलिफेंट्स फील सॉरी, हाथी ने सॉरी फील क्यों किया था? तो द एलिफेंट्स वर सॉरी फॉर मेकिंग फन ऑफ हिज द रेट्स स्मॉल साइज, चूहों के छोटे साइज का उन्होंने मजाक उड़ाया था इसलिए सॉरी कहा था। रीड द पैसेज एंड राइट सिमिलर वर्ड ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, समान अर्थ वाले शब्द है, सिमिलर है, उनको लिखना है। तो लाउड क्राई का आ जाएगा साउट और कैप्चर्ड का आ जाएगा कॉट। नेक्स्ट आगे वाला 19-20वां प्रश्न इस पैसेज में से देना है। तो रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो पैसेज पढ़ते हैं। मिस फॉक्स वाज रियली डिसअपॉइंटेड with her student. They were all beautiful, brave and capable, but each was so proud of his or her qualities that they did not care about the other. Every day they would come to Jungledom, the best school in the district. Rabbit was proud of his quick speed. Nightingale was proud of her sweet voice. Miss Fox was upset with her attitude. She tried to teach them that every person had a place and a purpose in life. Only if they worked together, the world would be a happy place, but in vain. आगे वाला अब आपसे इसमें से 19वां और 20वें प्रश्न के उत्तर देने हैं। 19वां जो क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला है, विद whom was मिस फॉक्स डिसअपॉइंटेड, मिस फॉक्स थी वो नाराज़ क्यों थी, निराश क्यों थी? तो मिस फॉक्स वाज डिसअपॉइंटेड विद हर स्टूडेंट, अपने स्टूडेंट के साथ नाराज़ थी। नेक्स्ट आगे वाला है, व्हाट वाज द नेम ऑफ देयर स्कूल का नाम? तो द नेम ऑफ देयर स्कूल वाज जंगलडम। नेक्स्ट है, फॉर विच क्विकली वाज रैबिट प्राउड ऑफ, क्वाइटली वाज प्राउड ऑफ। तो रैबिट वाज प्राउड ऑफ हिज क्विक स्पीड, अपनी तेज़ स्पीड पर उनको गर्व था। नेक्स्ट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। 20वां है, हु हैड स्वीट वॉइस, मीठी आवाज़ किसकी थी? तो नाइटिंगल्स हैड स्वीट वॉइस। नेक्स्ट आगे वाला है, व्हाट डिड मिस फॉक्स ट्राई टू टीच हर स्टूडेंट्स? आंसर लिखेंगे, मिस फॉक्स ट्राई टू टीच देम दैट every problems had a place and purpose in life. Only if they work together, the world would be a happy place. इस तरह हम इसका उत्तर लिख देंगे। नेक्स्ट आगे वाला, रीड द पैसेज एंड राइट द वर्ड फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस। नेक्स्ट है, इसमें है दे रखा है, पहला है उसका आंसर है, वन हु इज स्ट्रॉन्ग एंड विदाउट फियर। तो ब्रेव उत्तर आ जाएगा इसका। आगे वाला 21वां है, इमेजिन यू आर अरिजीत एंड मनस्वी स्टडिंग इन GUP रायपुर, राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर टू ग्रांट टू लीव फॉर 3 days एज टू अटेंड योर कजिन्स मैरिज। आपको अपनी बहन की शादी में जाने के लिए अपने हेडमास्टर से 3 दिन की छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है। तो कैसे होगा, लिखते हैं डेट 21 मार्च और यहाँ आगे डेट जो भी है, द हेडमास्टर GUPS रायपुर लिखेंगे, रिस्पेक्टेड सर या मैडम, आई एम अरिजीत या फिर मनस्वी लिखेंगे, ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 5th इन योर स्कूल, आई हम्बली रिक्वेस्ट लीव फॉर 3 days फ्रॉम 26 मार्च, यहाँ फिर जैसे 2025 टू 28 मार्च 2000, यहाँ 25 लिखेंगे। एंड एज I went to attend my cousin's marriage, I assure you that I will cover any missed lesson. Thank you. Yours obediently अरिजीत या फिर मनस्वी क्लास 5th, रोल नंबर आप यहाँ लिखेंगे। या और आपको अथवा में दूसरा दे रखा है, यू आर खुशी या हिमांशु,
योर फ्रेंड गॉट सेलेक्टेड इन नवोदय स्कूल, राइट ए लेटर योर फ्रेंड कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम या हर एंड और ऑन हिज सक्सेस। आपका नाम खुशी या फिर हिमांशु है, आपका मित्र है जो नवोदय विद्यालय में सेलेक्ट हुआ है, तो उसको आप बधाई पत्र लिखोगे। तो कैसे लिखेंगे, जैसे कि यहाँ दे रखा है उत्तर 21 वैशाली नगर अजमेर, यहाँ ऊपर एड्रेस आएगा। डेट लिखेंगे जैसे कि 11 मार्च 2025, डियर माय डियर शाहिल, तो यहाँ आपके मित्र का नाम लिखेंगे जैसे कि आई एम सो हैप्पी टू हियर दैट यू गॉट सेलेक्टेड इन नवोदय स्कूल, कॉन्ग्रेचुलेसन ऑन योर सक्सेस, योर हार्ड वर्क हैज़ रियली पेड ऑफ and I am sure you will do even better in the future. Navodaya school is a great place to learn. Keep working hard and make us proud. Yours lovingly, यहाँ खुशी या हिमांशु आपका जो भी नाम दे रखा है ऊपर। नेक्स्ट 22वां प्रश्न है, कंप्लीट द स्टोरी द फॉक्स एंड द ग्रेप्स विद द हेल्प द वर्ड गिवन। जो नीचे शब्द दे रखे हैं इनसे आपको ये स्टोरी आपको पूरी करनी है। जैसे वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज, तो पहले में यहाँ ए फॉक्स लिखेंगे। वन डे इट फेल्ट वेरी, यहाँ हैंगरी लिखेंगे, हंगरी है। फिर उसके बाद इट वेंट हेयर एंड देयर इन सर्च ऑफ फूड लिखेंगे। इट रीच्ड ए, यहाँ गार्डन में लिखेंगे, गार्डन आएगा। देयर इट सा ए बंच ऑफ राइप ग्रेप्स, इट वांटेड लिखेंगे, वांटेड टू ईट द ग्रेप्स लिखेंगे। द ग्रेप्स वर हाई, इट जंप्ड, यहाँ जंप्ड लिखेंगे। एट देम अगेन एंड अगेन बट कुड नॉट गेट देम, इट वाज सैड, इट सैड दैट द ग्रेप्स आर श्योर एंड वेंट अवे। तो इस स्टोरी आप जैसे हिंदी में पढ़ते हो वैसे यहाँ इसको अंग्रेजी में यहाँ पूरी करनी है। नेक्स्ट आगे वाला इसमें इसके अथवा में आपको और दे रखा है, लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो, राइट द सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग वर्ड्स। कुछ शब्द दे रखे हैं और इस पिक्चर दे रखी है आपको एक, तो जैसे ये शेर की जो आपको चित्र दे रखा है, इससे आपको स्टोरी 4 जो वाक्य लाइन लिखने हैं। जैसे दे रखा है इसमें लिखेंगे, द लायन इज़ द बिग वाइल्ड एनिमल। बी में लिखेंगे, इट इज़ द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, इट हैज़ शार्प टीथ, इट रोर्स लाउडली, तो इससे हम ऐसे वाक्य पूरे करेंगे। तो कक्षा 5 के लिए जो आने वाला पेपर है वो इसी तरह का आएगा। तो आप अपने जो प्रश्न उत्तर है वो इस तरह तैयारी करके अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।